हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन का भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। जो बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आया था ट्रेड्समैन की, बीएसएफ ट्रेड्समैन की, वो वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। या तो ये मई में आ सकती है या फिर जून में। 2 महीना के अंदर इसका वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। तो उनसे उनसे रिलेटेड वीडियो मैं लाया हूँ। से कैसे इसमें क्या प्रोसेस है, क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, इसमें क्या क्या अलग से सर्टिफिकेट लगता है, इन सारे टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो सके और इसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल सके। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो भर्ती आया है उसमें क्या योग्यता होती है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो योग्यता होती है वो 10वीं पास है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 10वीं पास के साथ साथ आपको NSQF का सर्टिफिकेट लेवल 1 का होना चाहिए। आपको ये कोर्स आप किए हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास हैं और उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट NSQF का लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो एज इसमें जो है 18 से 25 वर्ष तक है। जैसे कि दूसरे ट्रेड्समैन या दूसरे जो कांस्टेबल होते हैं उनमें जब भर्ती होता है तो 18 से 23 वर्ष मांगा जाता है, लेकिन इसमें 2 साल एक्स्ट्रा एज दिया गया है। 18 से 25 तक आप इसमें भर सकते हैं। जो ओबीसी के हैं उनके लिए 3 साल की छूट है, और जो SC ST के लिए है उसको 5 साल की छूट दिया गया है। तो ये इसका एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। अगर आप NSQF का सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं बनाए हुए तो आप इसका सर्टिफिकेट बना लें, क्या है कि बहुत जल्द इसका काम आने वाला है। तो आप इसमें सर्टिफिकेट बनाना इसमें बहुत ही अनिवार्य होता है, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो इसमें फिजिकल कराया जाता है, एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, मेडिकल होता है। तो एग्जाम जो होता है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं, जिसके लिए समय जो दिया जाता है 2 घंटे का होता है। जैसे कि पहले ट्रेड्समैन में बताते आ रहा हूँ, सेम उसी प्रकार से एग्जाम इसमें भी होता है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो क्या है, एज में अंतर है। जो पहले जो ट्रेड्समैन जैसे CISF का जो अभी आप लोग फॉर्म भरे होंगे, जो नहीं भरे होंगे, तो 18 से उसमें क्या है 23 वर्ष था, और इसमें जो है 18 से 25 वर्ष दिया गया। ये अंतर है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको एग्जाम में, जिसमें 100 नंबर निर्धारित किया गया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे का समय रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसा कि हर एक ट्रेड्समैन में बता रहा हूँ, से निगेटिव मार्किंग नहीं, सेम उसी प्रकार से बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। उसके बाद है फिजिकल में क्या कराया जाता है, आपका पहले शरीर का नापतोल होगा, फिर आपसे रनिंग कराया जाता है। शरीर का नापतोल क्या, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका हाइट जो है 170 से कम है। बहुत ट्रेड में 170 माप लिया जाता है। 170 आपका हाइट होना चाहिए, नहीं तो आपको उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, अगर आपको 170 से कम हाइट है तो आपके लिए बेस्ट है, बीएसएफ ट्रेड्समैन में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इसमें जो है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, किसके लिए, मेल के लिए। और चेस्ट जो है, चेस्ट में भी कम है, इसमें जो है 75 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। मेल के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट का माप होना चाहिए। उसके बाद होता है फीमेल में जो हाइट है, फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग क्या है, तो रनिंग इसका जो है सेम है आपका एक GD के तरह। जैसे SSC GD का फॉर्म भरते हैं उसमें जैसे रनिंग कराता है, सेम उसी प्रकार से रनिंग है। आपको 5 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा मेल के लिए, जिसके लिए समय दिया जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग पूरा करना होगा मेल के लिए। वही आता है फीमेल, तो फीमेल में 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए समय दिया गया है 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग आपको पूरा करना है। ये हो गया इसका फिजिकल। उसके बाद होता है, इसमें बहुत सारे ट्रेड है। कौन कौन सा ट्रेड है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें आपका मोची है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है। ये सब ट्रेड है जिसके लिए बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है।
तो इसमें जो होता है आपको ट्रेड से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो NSQF का सर्टिफिकेट आपका है तो फिर आपका कुक में जो है ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, और वाटर कैरियर में भी ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, वेटर में भी ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा। अगर आपके पास NSQF सर्टिफिकेट लेवल 1 का है तो फिर आपको इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा, इस सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। बाद बाकी मोची है तो मोची में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, और टेलर में भी टेस्ट लिया जाएगा, वाशरमैन में भी लिया जाएगा, सफाई कर्मचारी में भी लिया जाएगा, बशर्ते जो 3 ट्रेड है उसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इसमें ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि आप NSQF का सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आपको ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ये हो गया इसका जो भी ट्रेड है वो। इससे पहले जो वैकेंसी आया था वो बहुत पहले आया, 2024 में वैकेंसी नहीं आया था, जो बहुत दिन से रुका हुआ है वो वैकेंसी 2025 में आने की संभावना है, और वो भी जल्दी आएगी, 2 महीना के अंदर में ये वैकेंसी आएगी। तो इसमें जो है NSQF जो सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ये मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट होता है, जो इसे जो मान्यता प्राप्त है वहीं से बनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो पहले के भर्ती में NSQF सर्टिफिकेट जाली बनाए थे, जिसके कारण नौकरी होने के बाद भी सारी मेहनत विफल रही, क्योंकि उसमें फिर बाद में फेल कर दिया गया और नौकरी से बाहर कर दिया गया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो सब चीज़ चेक होता है, अगर आपका NSQF का जो सर्टिफिकेट है वो जाली पाया गया तो फिर आपको उसमें फेल कर दिया जाएगा, और आपका नौकरी लगते लगते भी नहीं लग पाएगा, आपको फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए आप NSQF का जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं किसी मान्यता प्राप्त जगह से बनाएं, ताकि आपको फिर उसमें दिक्कत ना हो नौकरी होने के बाद, नहीं तो फिर उसमें वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए NSQF का जो सर्टिफिकेट बनाते हैं पहले उसके बारे में जानकारी ले। तो जो आदमी आपका सर्टिफिकेट बना रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपका सर्टिफिकेट बना रहा है, वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संपर्क में है या नहीं है, तो पहले जानकारी ले लेना। तो ऐसे नहीं से कम पैसा में बना के दे रहा है तो किसी से भी बनवा लें, तो फिर आपको नौकरी में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो इसका सैलरी क्या होती है? तो इसका जो सैलरी होती है सेम सैलरी होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ। सभी का सैलरी, सभी ट्रेड्समैन का सैलरी सेम होती है। 21,700 से शुरू होती है, 69,100 तक इसका बेसिक सैलरी रहती है। जैसे आपका जहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा उस एरिया के हिसाब से आपका जो रिक्स होता है, रिक्स अलाउंस होता है, अदर अलाउंस जो छोटे मोटे अलाउंस होते हैं, सारे अलाउंस उसमें लगते हैं ट्रेनिंग होने के बाद, तो आपका सैलरी बढ़ती है। जो नॉर्मल बेसिक पे है वो है 21,700 से शुरू होती है, जो सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और 2026 तक 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, 50,000 प्लस सैलरी होगी। और ऐसे भी जिसका सपना हो BSF में जाने का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाने का, उसके लिए भी बेस्ट है कि आप एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन करेंगे तो एक अलग ही खुशी होती है आदमी को। एक वर्दी पहनने का सपना पूरा होता है, चाहे वो ट्रेड्समैन क्यों ना हो, सभी एक फौजी है, सभी एक सिपाही है। आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती होने जा रहे हैं तो पूरा फैसिलिटी आपको दी जाएगी, जो एक कांस्टेबल को दी जाती है सेम फैसिलिटी आपको भी दी जाएगी, क्योंकि आपके पहले जो आपका लगा है रैंक वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन लगा है, तो सारी फैसिलिटी आपको भी दी जाएगी, बशर्ते कि आपको ट्रेड से रिगार्डिंग आपको काम करना होगा और आपको कैंप में रहकर काम करना होगा, ना कि आपको बाहर जाके युद्ध करना है, लड़ाई करना है, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड आपको ड्यूटी करना है, आपका वर्क करना है। तो ये हो गया इसमें BSF ट्रेड्समैन में क्या ड्यूटी होता है और क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इन सारे जो भी इसमें लगभग जो बात था मैं आपको बता दिया, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो जो इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं है तो तैयार हो जाएं, अपना डॉक्यूमेंट बना लें, जो NSQF का जो सर्टिफिकेट लेवल 1 का है वो बना लें, उसका कोर्स कर ले, सर्टिफिकेट ले ले किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद इसमें एक और फ़ायदा है कि आपका अगर हाइट कम है तो ये BSF ट्रेड्समैन में भर्ती जरूर होने का अवसर जो है वो न खोए, क्योंकि
जो भी इसमें भर्ती होता है, चाहे बीएसएफ हो, बीएसएफ को छोड़ करके सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, सभी में हाइट जो मांगा जाता है 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। लेकिन बीएसएफ में जो मांगा गया है 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। जिसका हाइट कम है वो ज़रूर इसमें फॉर्म को अप्लाई करे, क्योंकि ये हाइट हर जगह पे नहीं देखा जाता है। 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में भी आप फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है। तो इसमें मौका आपको मिल रहा है बीएसएफ ट्रेड्समैन में, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि सैलरी सेम है, ड्यूटी सेम है और इसमें फैसिलिटी सेम है। बशर्ते आपको ही बेनिफिट है हाइट में, चेस्ट में और वर्क में भी, क्योंकि एक ट्रेड्समैन को ज़्यादा वर्क नहीं होता है, टाइम ज़्यादा मिलता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें बहुत ही रेस्ट होता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट जॉब है, आपको फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म भरें, क्योंकि ये एक बीएसएफ वर्दी, आपका बीएसएफ में जाने का सपना है, वर्दी पहनने का सपना है, तो इसमें जाके आप पूरा कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होता है उतना हार्ड नहीं होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप 80+ नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि इसमें जो होता है बहुत से कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन के नाम सुनकर इसमें फॉर्म भरना नहीं चाहता है, क्योंकि एक बहुत से कैंडिडेट होते हैं सोचते हैं इसे एक छोटा सा पद है, इसमें जाना ठीक नहीं होगा, अपना ईगो के चक्कर में इसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो भरते हैं, लेकिन ऐसे आपको देखा जाएगा कि फॉर्म अप्लाई हुआ है 10 लाख 5 लाख, लेकिन उसमें क्या होता है मेडिकल एग्ज़ाम में आते आते जो होता है बहुत ही कम कैंडिडेट उसमें एग्ज़ाम में आते हैं और मेडिकल में बहुत ही कम, और उसके बाद तो बहुत इसमें उतना कंपटीशन नहीं होता है जितना कि एसएससी जीडी में होता है और दूसरे जॉब में होता है। उतना कंपटीशन एक ट्रेड्समैन में नहीं होता है। तो आप इसमें आकर के अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, इसमें अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसे एक ट्रेड्समैन में हम कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसमें रह करके अपना जॉब करते रहें और तैयारी करते रहें। अपना जो भी आपका लक्ष्य है, जैसे कि आपको सपना है मैं एएसआई बनूंगा, एसआई बनूंगा, तो आप सिविल से आप एग्ज़ाम दे करके आप जा सकते हैं। इस जो ट्रेड्समैन है इसमें आ करके आप अपना पढ़ाई आगे का कर सकते हैं। जो आगे अपना सपना है आपको किसी दूसरे जॉब में जाने का, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो इसमें आप सिविल से भी एग्ज़ाम दे करके दूसरे जो जॉब है उसमें आप जा सकते हैं। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें क्या क्या सुविधा है, क्या हाइट, चेस्ट, वेट जो भी है मैं आपको बता दिया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।